प्रणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अकारण करुणावरणालय भगवान भाव भावेश्वर के चरण प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य बड़े महाराज श्री के चरण प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी गोविंदानंद जी महाराज जी के चरण प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी महेशानंद जी महाराज जी के चरण प्रणाम करते हुए इस आश्रम के मुख्य पूज्य महाराज श्री के चरण में प्रणाम करते हुए पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज एवं पूज्य समस्त संत चरण आप सभी को ओम नमो नारायण। भगवान भाष्यकार भजगोविंदम नामक ग्रंथ के माध्यम से हमारे जीवन की जो अवधारणाएं हैं और मान्यताएं हैं उन गलत मान्यताओं पर भगवान प्रहार करते हैं और प्रहार करने के साथ साथ भगवान कठोर कृपा और मृदु कृपा के माध्यम से मानव की शिष्य को साधक को एक औषधि प्रदान करते हैं और प्रत्येक श्लोक में भगवान समस्त ग्रंथों का उपनिषदों का गीता का सत्शास्त्रों का मानव की सार सर्वस्व भगवान इसमें संजोए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं जब बहु काल करई सतसंगा तबई होए सब संशय भंगा। बोले सत्संग कब तक करना चाहिए? एक दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, कब तक करना चाहिए? तो गोस्वामी जी बोलते जब बहु काल करें सत्संग, जब लंबे समय तक, दीर्घ समय तक सत्संग पे हम केंद्रित होते हैं तभी होए सब संशय भंगा। तभी जाकर के हमारे जीवन के जितने भी दुस्संग हैं उनका निवारण होता है, जितने संशय हैं उन संशयों का भी निवारण होता है। वेदांत तो कहता है कि प्रत्येक साधक को निधिध्यासन तो अवश्य करना ही चाहिए। श्रवण है, श्रवण के बाद मनन हो और मनन के बाद निधिध्यासन भी आवश्यक है। तो 9वें श्लोक में भगवान भाष्यकार ने सत्संग की महिमा को बताया। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग का अंतिम परिणाम भगवान बोलते हैं
कि अगर हमको लगता है, साधक को लगता है कि मैं बहुत लंबे समय से सत्संग कर रहा हूँ, 40, 50, 60 वर्ष हो गए मैं सत्संग कर रहा हूँ, तो भगवान भाष्यकार मानो कि साधक से पूछते हैं क्या तुमको जीवन मुक्ति प्राप्त हुई? तो साधक है कि यह नहीं हुई। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं कि अभी यात्रा अधूरी है, क्योंकि सत्संग का अंतिम परिणाम तो भगवान ने जीवन मुक्ति कही। जीवन मुक्ति अर्थात जीते जी अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। फिर उसकी सारी चेष्टाएं, सारे कर्म कैसे होंगे? तो भगवान गीता में कहते हैं पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। बोले इंद्रियां ही अपने विषयों में जाती हैं, लेकिन अब वो कर्ता भाव से, कर्तृत्व भाव से पूर्णतया मुक्त हो गया। तो वेदांत की मुक्ति ऐसा नहीं कि शरीर छोड़ेंगे तब जाकर के मुक्ति होगी। बोले जब तक प्रारब्ध शेष है, प्रारब्ध भोगा जाए, लेकिन वो मानो कि जीवन मुक्त हो गया। तो सत्संग का प्रभाव जीवन में ये पड़े कि हमें अपनी यात्रा का पता चल जाए। इस बात के लिए भगवान बोलते हैं सताम संगहा सतसंगहा। किसी सज्जन महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हो, पहला प्रयास ये रहे कि किसी महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हो जाए। लेकिन वो भी कोई सहज प्राप्त होता है ये भी बात नहीं। भगवान तो यहाँ तक बोलते हैं महत्संगस्तु दुर्लभा अगम्या अमोघश्च। किसी महापुरुष को पहली बात मिलना बड़ा असंभव है, कठिन है। अगर मिल जाए तो पहचानना मुश्किल है। अगर कहीं पहचान लिया तो उसका संग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो हमारे जीवन में देश सत हो, काल सत हो, विचार सत हो, भावना सत हो, संकल्प सत हो, तभी किसी महापुरुष का आगमन हमारे जीवन में होता है। जब भगवान ये बोलते हैं तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। तेषाम अहम समुद्धर्ता, उनका उद्धार मैं स्वयं करता हूँ। किनका? बोले जो समस्त कर्म मुझे अर्पण करते हैं उनका उद्धार मैं स्वयं करता हूँ। तो भगवान ने तुम सब लोगों की गारंटी ली है कि हम समस्त कर्म जब भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान हमारे उद्धार का तरीका, माध्यम, कोई जरिया अवश्य बना देते हैं। तो वो जरिया क्या है? बोले वो जरिया है, वो माध्यम है सत्संग का। तो सत्संग के प्रभाव होने के बाद जीवन में निसंगता आई। निसंगता का प्रभाव ये हुआ कि चित्त कैसा हो गया? बोले किसी का संग नहीं करता। संग नहीं करता अर्थात कोई महात्मा कोई पत्थर नहीं बन जाता, उसमें कोई संवेदना नहीं होती, ऐसी बात नहीं। जितनी संवेदना, जितना प्रेम, जितना स्नेह किसी महात्मा में होगा, किसी ब्रह्मज्ञानी में होगा, शायद साधारण जनों में भी ना हो। क्योंकि साधारण जनों का जो प्रेम है वो स्वार्थवश होता है, लेकिन किसी महापुरुष का स्नेह जो होता है उसमें स्वार्थ की गंध भी नहीं होती। इसलिए महात्मा का स्नेह, महात्मा का प्रेम बोले कैसा है? बोले स्वार्थ रहित होता है। इसलिए संबंधों की वास्तविकता को उन्होंने जान लिया तो कहा निसंगत्वम निर्मोहत्वम। और जहाँ चित्त निर्मोह को प्राप्त हो गया तो जीवन में स्थिति कहाँ हो गई? बोले अब वो स्वस्थ हो गया। स्वस्थ हो गया मैंने बोले स्वस्मिन् स्थिता इति स्वस्था। अब वो किसी परिस्थिति में निवास नहीं करता, अब वो किसी मनस्थिति में निवास नहीं करता, अब वो स्वयं में निवास करता है। कौन? बोले निश्चल तत्वे। निश्चल तत्व मैंने बोले जितने समाज के लोग हैं, संसारी जन हैं,
जो अविद्याग्रस्त हैं वो कहाँ निवास करते हैं? तो कहा वो तो रहते हैं परिस्थिति में रहेंगे। जैसी परिस्थिति वैसी मन की स्थिति। अगर परिस्थिति में दबाव आया, काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, तो मन की स्थिति भी वैसी ही हो गई। लेकिन ये महापुरुष कैसा है? बोले महापुरुष ना परिस्थिति में निवास करता है, ना मनस्थिति में निवास करता है, क्योंकि जिस तरह से परिस्थिति परिवर्तनशील है उसी तरह से मन की स्थिति भी परिवर्तनशील ही है। सुबह कुछ मन की स्थिति होती है, संध्या में कुछ होती है, रात्रि में कुछ और होती है, तो मन की स्थिति भी बदलती रहती है। लेकिन ये महापुरुष निवास करता है, बोले स्वयं में निवास करता है, इसलिए कहा वो स्वस्मिन् स्थितः। बोले वास्तव में स्वस्थ वही है। जब भी कोई हमारे कैलाश आश्रम के दशम पीठाधीश्वर महाराज जी जब भी किसी से पूछते थे कैसे हो, बोले हमारा बढ़िया हम। तो महाराज जी बोलते स्वस्थ हो? बोले हाँ स्वस्थ है। बोले स्वस्थ का मतलब समझते हो? बोले हाँ हमारा मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल निरोग हूँ। बोले इसको स्वस्थ नहीं बोलते, तो किसको बोलते? तो मुझे महर्षि कहा करते थे, बोले जो स्वयं में स्थित है वास्तव में वही स्वस्थ है, और जो स्वयं में स्थित नहीं है वो सारे के सारे अस्वस्थ है। वो या तो परिस्थिति में रहेंगे या तो वो परिस्थिति में रहेंगे। तो अब जब सत्संग का प्रभाव ये हो गया, जीवन मुक्ति हो गई, अब भगवान हमें आगे लेकर के चलते हैं और एक सिद्धांत बतलाते हैं। जीवन हमेशा परिवर्तनशील है, ये सिद्धांत हमेशा अपरिवर्तनीय है। परिवर्तनशील संसार का मतलब क्या है? जो हमेशा बदलता रहे, बिगड़ता रहे, उसको ही संसार कहा गया। तो वो संसार का वास्तव में औचित्य क्या है? उस औचित्य के संदर्भ में भगवान अब 10वां श्लोक कहते हैं, जिसका सुंदर भाव है बड़ा। वयसि गति कह काम विकार, शुष्के नीरे का सारा, क्षीणे वित्ते कह परिवारो, ज्ञाते तत्वे कह संसारा। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। वयसी गते कहाँ काम विकारा। बोले जब आयु बीत जाए, जब शरीर की आयु बीत जाए, तब कामादि विकार कहाँ है? दूसरा, शुष्के नीरे कहाँ का सारा। जब तालाब बिल्कुल सूख गया तो उसका कोई प्रयोजन रहा ही नहीं। क्षीणे वित्ते कहाँ परिवारो। बोले जब शरीर या धन हमसे जुदा हो जाए, चला जाए, विलग हो जाए, उसका अस्तित्व ना रहे, बोले कौन पूछता है हमें? क्षीणे वित्ते कहाँ परिवारा, ज्ञाते तत्वे कहाँ संसारा। बोले जब तत्व का ज्ञान हो जाए तो संसार फिर कहाँ रहता है, उसका प्रयोजन क्या रहता है, उसका अस्तित्व क्या रहता है। तो ये तो श्लोक का बड़ा सामान्य अर्थ हुआ। भगवान कहते हैं वयसी गते कहाँ काम विकारा। जिस तरह से हमारी उम्र शरीर की होती है, उसी तरह से जिस तरह से शरीर की यात्रा है, उसी तरह से जीव की भी यात्रा है। तो हमारे शरीर में 2 यात्राएं अहरनिश चलती हैं। तो जितने भी शरीरधारी हैं उनकी 2 यात्राएं हैं। एक यात्रा तो है शरीर की देह यात्रा, और दूसरी यात्रा है जीव की यात्रा। बोले शरीर की आयु तो हो सकती है, शरीर 10 साल का, 20 साल का, 50, 70 साल का भी हो सकता है, लेकिन जो शरीर में रहने वाला जो जीव है, उस जीव की कोई आयु नहीं। बोले शरीर जब जन्मा तब अपना जन्मदिन भी मनाते, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है कि आज हमारा जन्मदिन हुआ, आज हम प्रकट हुए। आजकल तो बढ़िया लोगों में फैशन चला हुआ है, इनका अवतरण दिवस है ना।
आजकल तो बड़ा अजीब सा ट्रेंड चल पड़ा है समाज में, उसको जन्म दिवस भी ना करके कहते कि हमारे महाराज का उनका बोले क्या है, बोले अवतरण दिवस है। बोले अवतरण तो केवल और केवल ईश्वर का ही होता है। जितने भी शरीरधारी हैं उनका जन्म होता है अपने कर्मों को लेकर के, अपनी वासनाओं को लेकर के, अपने संस्कारों को लेकर के, अपने भोगों को लेकर के। तो अवतरण तो केवल ईश्वर का होता है। दूसरी बात, बोले शरीर की आयु हो सकती है लेकिन जीव की कोई आयु नहीं। जीव कब पैदा हुआ? बोले पैदा हुआ नहीं, वो तो परमात्मा का अंश ही है। भगवान जब गीता में कहते हैं ममई वांशो जीव लोके, जीव मेरा ही अंश है। बोले जितने भी प्रतिबिंब हैं सब बिंब से विलग नहीं, जितने प्रतिबिंब हैं बिंब से एक ही रूप है। लेकिन शरीर की आयु कैसी है? बोले किसी की 70-80 वर्ष होगी, लेकिन शरीर में रहने वाला जो जीव है उसकी आयु वो कैसी है? बोले जीव की यात्रा और शरीर की यात्रा। जीव की यात्रा में जैसे कहा गया कि 4 पड़ाव है, एक पामर जीव है, एक विषयी जीव है, एक साधक जीव है और एक सिद्ध है। तो यहां पर चर्चा भगवान जब करते हैं वयसी गते कहा काम विकारा, तो पहले भी चर्चा हुई कि अध्यात्म का आयु से कोई संबंध नहीं। कोई कहे कि हमने बहुत जीवन के पड़ाव पार कर लिए, अब मेरा महान अनुभव हो गया, तो ये कोई जरूरी बात नहीं है। भगवान क्या बोलते हैं, वयसी गते कहा काम विकारा। जब उम्र बीत जाए तो उम्र का संबंध अध्यात्म के दृष्टि से और शरीर की दृष्टि से कैसा है चिंतन करने योग्य है। अगर शरीर की दृष्टि से कहा जाए, बोले जितना कामादि विकार युवावस्था में सताते हैं उतना वृद्धावस्था में नहीं सताते। ये तो श्लोक का सीधा सीधा अर्थ लगता है, लेकिन यहाँ पर भगवान वयस शब्द से जो आयु शब्द कह रहे हैं वो आयु किसकी कह रहे हैं? बोले शरीर से ज्यादा कहीं जो जीव की आयु है, अच्छा जीव संबंधी आयु है, जो पामर विषय साधक जीव है, उसके बारे में भगवान कहते हैं काम विकारहा। बोले जब वृद्धावस्था आ गई, बोले अब कामादि विकार कहाँ है? तो काम से उपलक्षणा करके जितने भी विकार हैं उन सभी विकारों को ग्रहण करना चाहिए। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, अहंकार है, बोले जितने भी प्रकार के विकार हैं वो आयु पाने के बाद बोले कहाँ रहते? लेकिन अध्यात्म में कहा गया वयसी गते कहाँ काम विकारा। बोले उम्र बीत होने के बाद, अर्थात अगर किसी को स्वरूप की स्थिति युवावस्था में प्राप्त हो गई, बाल्यावस्था में प्राप्त हो गई, चाहे वो रमण महर्षि हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे पूज्य बड़े महाराष्ट्री हो, चाहे हुड़िया बाबा हो, बोले ऐसे जो महापुरुष हैं उनका आयु से कोई मतलब नहीं होता। शरीर की आयु कितने भी रहे लेकिन कामादि विकार उनको पीड़ित नहीं करते। हाँ, बोले विकार हे तो सती विक्रियंत येषां चित्त चेतांसी ते धीरहा। हाँ, बोले धीर कौन है? बोले विकार के हेतु उपस्थित होने के बाद भी जिनका चित्त बोले वहां पर लगता नहीं है, उससे व्यतिरिक्त रहता है, विलग रहता है, वास्तव में वही धीर है। बोले विषय हमसे भले दूर चले जाएं लेकिन विषयों के जो संस्कार हैं वो संस्कार तो रहते ही हैं। भगवान जब गीता में ये कहते हैं रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। लेकिन हमने विषयों को भले ही छोड़ दिया हो, हमने चीजों को भले ही छोड़ दिया हो, व्यसन भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन बोले उसके जो संस्कार हैं तो संस्कार तो चित्त पे रहते ही। वार्धक्य होने के बाद भी, शरीर वृद्ध होने के बाद भी जो कामादि संस्कार हैं तो संस्कार तो अवश्य रहते।
क्योंकि संस्कार ना होते तो हमारा जन्म ही कैसा होता है ना। यथा कर्म यथा श्रुतम, तो जैसे कर्म जैसी वासनाएं वैसा हमारा शरीर। तब भगवान जब ये बोलते हैं कि वयसी गते, अर्थात जब तक परमार्थ दर्शन नहीं हो जाता, क्योंकि जो रागास्पद चित्त है उसमें तो राग बुद्धि बनी रहती है। भले ही इंद्रियां काम ना करें, लेकिन काम आदि का चिंतन तो रहता ही है। इसलिए जब तक उस परम का दर्शन नहीं हो जाता, तो चित्त में जो रंजना है, जो रज बुद्धि है, जो राग बुद्धि है, जो रस बुद्धि है, उसका निराकरण नहीं हो सकता। तो भगवान बोलते हैं वयसी गति, कहा काम विकारा, तो काम से उपलक्षणा करके जितने भी विकार हैं सबको ग्रहण करना चाहिए। जब उम्र बीत जाए तो कामादि विकार पीड़ित नहीं करते। इसका भाव कहने का ये है कि जो उम्र में जो काम करना चाहिए वहां पर वो काम शोभा देता है। अगर हम बड़े हो करके छोटे छोटे खिलौने लगे, खेलने लगे, तो आयु को शोभा नहीं देता। तो वैसे भगवान कहते हैं कि जब उम्र बीत जाए, आयु बीत जाए, तो कामादि विकार उनका अस्तित्व नहीं रहता। अर्थात जब उनमें महत्व बुद्धि नहीं रहती, क्योंकि जब तक विषयों में महत्व बुद्धि है तब तक उसके संस्कार हमारे चित्त में रहते ही। तो जो भी महत्वास्पद होता है वो रागास्पद अवश्य होता है। इसलिए भगवान बोलते हैं जब कामादि विकार तो नष्ट हो गए, कब? जब वयस्क को प्राप्त हो गए, जब स्वरूप में स्थित हो गए, अर्थात जब स्वरूप का दर्शन हो गया, परम का दर्शन हो गया, तो जो राग बुद्धि निवृत्त हो जाती है। शुष्के नीरे कहा का सारा, बोले जब सागर, जब तालाब सूख गया, अब उसका कोई प्रयोजन नहीं रहा, उस कुंड का कोई प्रयोजन अब रहा नहीं। बोले वैसे ही क्षीणे वित्ते कहा परिवारो, बोले जब तक धन है तब तक घर में परिवार में पूछ है। जब तक हमारे पास धन है, मानो कि माता पिता ने बहू आई और बढ़िया उनको सारा साम्राज्य एक ही दिन में दे दिया, अब उसको बाहर निकलने में ज्यादा समय नहीं लगता। बोले क्या करें? बोले चाबी दिखाते रहना। बोले हाँ तुमको मिलेगा, तुमको मिलेगा, तुमको मिलेगा। इसी बहाने कम से कम सेवा तो कर पाए। लेकिन एक ही बार में लिखा पढ़ी कर दी जाए, वसीयत लिख दी जाए, बोले जो 50 साल सेवा होनी थी 5 दिन भी नहीं होती। इसलिए क्या करें? बोले क्षीणे वित्ते का परिवारो, बोले जैसे शरीर हमारा समाज के परिवार के उपयोगी नहीं रहा तो क्या? बोले कोई पूछता नहीं। क्षीणे वित्ते, बोले जैसे ही हमारा शरीर असमर्थ हो गया, समाज के उपयोगी नहीं रहा, तब परिवार वाले भी नहीं पूछते। बोले वैसे ही ज्ञाते तत्वे कहाँ संसारा, बोले जब तत्व का दर्शन हो जाए तो संसार कहाँ है? संसार मैंने बोले संसरती थी संसारहा, जो नित्य परिवर्तनशील है, जो हमेशा स्थायी ना रहे। बोले ऐसा जो भाव है उसको कहा गया संसार है। बोले जितना हमारा शरीर आज से 20 साल पहले दिखाई पड़ता था, अब हमारा शरीर वैसा नहीं है। जितना शरीर 30 साल पहले दिखाई पड़ता था वैसा हमारा शरीर नहीं है। लेकिन जितना हमारा मन पहले अपवित्र था, अगर अब भी अपवित्र है तो समझना कि अभी सत्संग की यात्रा प्रारंभ नहीं हुई। बोले जितना मन पहले अनेकाग्र था अब एकाग्र हुआ तो समझना एक चाहिए कि यात्रा अभी हमारे जीवन की चल चुकी है। तो भगवान क्या बोलते? ज्ञाते तत्वे, जब तत्व का ज्ञान हो गया तो संसार कहाँ रहा? बोले एक तो परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ जगत है और एक हमारे द्वारा बनाया हुआ संसार है। तो जगत मैंने क्या? बोले जगत जायते गच्छति तिष्ठति इव इति जगता। कैसा है? बोले तिष्ठति इव, मानो कि लगता है कि स्थिर सा है लेकिन स्थिर होता नहीं है। बोले अभी शरीर था, अभी किसी से वार्तालाप कर रहे हैं और पता चला सुबह सुबह फोन आ गया, अरे हमारा तो चले गए। बोले कैसे?
बोले कल तो मिले, कल तो हमारे साथ बैठ के भोजन पाया, चाय पी, बात की। बोले अब कैसे चले गए? बोले चलेंगे, तो कोई बुलावा तो आया नहीं। बोले बुलावा आने के लिए बड़े निमंत्रण कार्ड आए थे, लेकिन हमने कोई भी कार्ड को स्वीकार नहीं किया। तब भगवान बार बार घंटी देते हैं कि अब जाने का समय हो गया। ऐसा हमने किसी महापुरुष के मुख से सुना। बोले जिस तरह से माँ की कोख में जीव 9 महीने रहता है, तो संसार में आने के लिए 9 महीने लगते हैं। बोले वैसे ही संसार से जाने के लिए भी 9 महीने लगते हैं। बोले उस साधक विशेष को पूर्वाभास हो जाता है कि अब जीवन की यात्रा समाप्त होने वाली है, तो 9 महीने पूर्व उसको संकेत आने शुरू हो जाते हैं कि अब शरीर छूटने वाला है, अब जाने वाला है। ये किसी किसी साधक विशेष को लगता है कि जाने का समय हो गया। तो परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ जगत, जितना भी स्थूल जगत है, बोले वो तो वैसा ही वैसा रहता है, लेकिन हमारे द्वारा बनाया हुआ जो संसार है, बस उस संसार की निवृत्ति हो जाती है। भगवान श्री राम जो लक्ष्मण से कहते हैं माया का लक्षण क्या है? बोले मैं और मोर तोर तय माया। बोले ईंट पत्थर को माया नहीं कहते। किसको बोलते हैं? बोले मैं और मेरा, तू और तेरा, इसी को ही माया शब्द से कहा गया। तो पूज्य महाराज श्री बड़ कथा में सुना रहे थे। बोले एक फैक्ट्री में कहीं आग लग गई और सेठ जो बड़ा रोए, हे भगवान मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया, सब खत्म हो गया मेरे जीवन में। इतने में बेटा आया और कहा कि पिताजी हमने इसको बेच दिया था, अब वो हमारा नहीं रहा। बोले जितने आंसू आए थे अब आंसू वहीं के वहीं रुक गए। बोले अब क्या हो गया? बोले अब उसमें में जो मेरा भाव था वो मेरा भाव चला गया। इतने में दूसरा बेटा आया, बोले पिताजी बेचने की बात हुई थी लेकिन अभी वसीयत नहीं हुई। तो जो आंसू रुके थे दोबारा से वे टप टप पालो शुरू हो गए। बोले अब क्या हो गया? बोले अभी तक उसमें जब मेरा भाव है वो लगा रहा। तो ईंट पत्थर को मेरा भाव नहीं कहते, बोले ये मेरा है ये पराया। तभी तो बंटवारे होते हैं परिवार में, तभी तो बंटवारा हो जाता है परिवार में, ये तुम्हारा ये हमारा। यहां तक कि घर के बंटवारे तो हो लेकिन माता पिता के भी बंटवारे हो जाते। बोले माता हमारे पास रहेगी, पिता तुम रखो, या पिता हमारे पास रहेंगे, बेटा तुम, माँ तुम रखो। बोले यहां तक बंटवारे हो जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं ज्ञाते तत्वे कहाँ संसारा। बोले जब तत्व का ज्ञान हो गया तो संसार का कोई प्रयोजन नहीं रहा। जब शरीर उस अवस्था को प्राप्त हो गया तो कामादि का कोई प्रयोजन नहीं रहा। जब तालाब सूख गया उसका कोई प्रयोजन नहीं रहा। वैसे ही जब हमारे में सामर्थ्य नहीं रहा, क्षीणे वित्ते कहा परिवारो, जब हमारा शरीर समाज के कल्याण के लिए उपयोगी नहीं रहता है तो बोले उसके लिए हम निरुपयोगी हो गए। इसलिए क्या करें? इसलिए वयसी सती गोविंदम भज। वयसी सती बोले वैसी वित्ते सती गोविंदम आश्रय। बोले जब तक धन है तब तक गोविंद का आश्रय लें। और वयसी सती गोविंदम भज, जब तक शरीर का अस्तित्व है तब तक गोविंद का हमें आश्रय लेना चाहिए। इस भाव को भगवान बोलते हैं गोविंदम भज मूढ़मते। अब इसके बाद हमारे जीवन के जितने गर्व हैं उन सभी गर्वों के बारे में भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं। मां कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषात् काला सर्वम मायामयमिद मखिलम हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इस 12वें श्लोक 11वें श्लोक में भगवान एक हमारी मान्यता पे प्रहार करते हैं। मदर्थे त्यक्त जीविता। दुर्योधन आचार्य के सामने जाके बोलता है मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए उन्होंने मानो कि प्राणों का बलिदान कर दिया। तो भगवान भाष्यकार के बोलते हैं मां कुरु धन जन यौवन गर्वम।
बोले अपने धन पे, अपनी युवावस्था पे, अपने पद पे, अपनी प्रतिष्ठा पे, अपने नाम पे अभिमान मत करो। बोले क्यों? बोले हरति निमेषात काला सर्वम। बोले काल ऐसा जीवन में अस्तित्व है जो क्षण भर में सबको अपना ग्रास बना लेता है। इसलिए माया मयम इदम अखिलम, सब कुछ माया में जान करके ब्रह्म तत्व में तुम प्रवेश कर जाओ, ऐसा भगवान का उपदेश है। तो कल इस श्लोक पे पुनः हम आगे चर्चा करते हुए जाएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।